नमस्कार। कक्षा छठी के इतिहास वाली बुक में हमारे अतीत में हमारा दूसरा पाठ चल रहा था, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, जिसमें हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो क्यों इधर उधर घूमते थे। जिसमें पहला कारण था कि वो एक जगह पर घर बनाकर नहीं रह सकते थे, दूसरा था भोजन की तलाश में जाते थे, तीसरा कारण था मौसम के कारण, और जो चौथा कारण था वह था कि वह पानी की तलाश के अंदर भी इधर उधर जाते थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो देखो, आरंभिक मानव के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं वो पुरातत्व वेदा देते हैं। देखो, पुरातत्वविदों का मतलब है कि जो पुरानी वस्तुओं की जानकारी निकाल कर खोज करके हमारे तक जो पहुंचाते हैं वो पुरातत्वविद है। उन्होंने क्या किया कि जिनका उपयोग खाद्य संग्राहक जो आखेटक थे यानी जो शिकारी लोग थे, वह जो इकट्ठा करते थे खाने का सामान, उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वे जो इस काम को करते थे वो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाकर करते थे। इनमें से कुछ जो पत्थर के औजार थे वो आज तक पड़े हैं, क्योंकि हड्डियों के और लकड़ियों के तो गल गए या ख़त्म हो गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग था वह फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए, यानी इस सामान के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। तो ये दो चित्र भी हमारे बने हुए हैं जो औजारों के दिखाई दिएंगे। तो ये जो पहला चित्र है ये है नुकीला है, यानी ये पत्थर का है। इसको वो पेड़ की जड़ों से यानी जड़ को खोदने के लिए इसका उपयोग करते थे। और दूसरा जो हमारा ये चित्र बना हुआ है वो है जो जानवरों की खाल है उसको सीलने का कार्य कर रहे हैं, यानी सुई का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के ये दो औजार हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये हमें प्राचीन काल में जो औजार मिले हैं उनका पुरातत्ववेदाओं ने हमें बताया है। उसके बाद में है ये एक मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र को आपको ध्यान से देखना होगा। इस मानचित्र में बता रहे हैं कि वे पूरा स्थल, देखो पूरा स्थल उनको कहा जाता है जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये संकेत को आप पढ़ोगे कि जो पूरा स्थल है वो लाल कलर के हैं। ठीक है, ये वाले ये पूरा स्थल है, यानी प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ मिली हैं, जो रेड रेड हैं वो है। जो नवपाषाणिक स्थल है यानी जो नए चीज़ें हमें मिली हैं वो हमारे ये ब्लू कलर के दिए हुए हैं वो है। और महापाषाणिक है जो सारे ग्रीन है वो दिए हुए हैं। जो आरंभिक गांव था यानी सबसे पहले बसने वाला गांव है वो इमाम गांव है, वो ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद आधुनिक नगर जो आज के नगर है वो ये स्टार है, वो दिए हैं। तो यानी ये संकेतों के द्वारा मानचित्र को समझाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो पूरा स्थल है वह वहाँ पर हमारे को क्या है, ये इंसानों पर खाद्य संग्राहकों के वस्तुएं मिली है। यानी जो लोग वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, शिकारी लोग, वो हमें इन स्थानों पर मिली है। और जो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा वो क्या है, ये भीमबेटका, यह मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर गुफाएं भी हमें मिली है। नेक्स्ट पेज पर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर हमें गुफाएं भी मिली हैं जहाँ पर मनुष्य रहता था। तो ये स्थान है। एक हम मानचित्र में और है कुरनूल गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य ने आग की खोज की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। ठीक, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये मानचित्र में हमें ये सब चीज़ें मिलती है। ठीक है, अब ये इस पे दिया हुआ है हमारे को, ये है शैल चित्र कला। ये जो फोटो में दी हुई है इसके अंदर ये क्या दिखाया हुआ है कि आगे ये जानवर भाग रहा है। ठीक है, ये आगे एक जानवर भाग रहा है और पीछे एक पकड़ रहा है। तो ये ऐसे चित्र बने हुए हमें इन गुफाओं में, जो ये नीचे ये दिखाई दे रहा है हमें एक बड़ा सा चित्र है। यह एक पहाड़ी है जिसके अंदर क्या है, गुफाएं बनी हुई है, और जिसमें क्या था, मनुष्य मानव उस समय क्या था, रहता था। ठीक है, तो उस समय ये सब चीज़ें थी। तो शैल चित्रकला किसको कहते हैं, इस पर आपका एक प्रश्न आ जाएगा कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे वहाँ पर वो क्या करते थे, दीवारों पर चित्र बना देते हैं। कि मनुष्य जो फ्री होता है, आप लोग तो कोई ड्राइंग करते हो, फ़ोन देखते हो आज के समय में, लेकिन उस समय मनुष्य क्या करता था, उन दीवारों पर चित्र बनाता था। जिनमें हमें जो सुंदर उदाहरण है वो हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। यानी ये जो चित्र हैं हमें वह हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो पूरा स्थल,
पूरा स्थल के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि जो पूरा स्थल है वे उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। यानी प्राचीन काल की जो चीज़ें हमें जिन स्थानों पर मिली हैं उनको पूरा स्थल कहते थे। आग की खोज मैंने अभी आपको मानचित्र में कुर्नूल चित्र का गुफा का चित्र बताया था, वहाँ राख के अवशेष मिले हैं। यानी कि उस समय मानव ने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल वह कई कार्यों के लिए करता था। तो कौन से कार्यों के लिए किया जाता था, ये प्रश्न भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो वो आग का उपयोग करता था प्रकाश के लिए, यानी अंधेरे में रोशनी करने वाले के लिए, मांस को भूनने के लिए, क्योंकि कच्चा मांस नहीं खा सकते तो वो उसको में सेक कर खा लेते थे, और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, यानी जो अगर कोई जानवर गुफा में आ जाता था तो आग जलाकर वह उसको डरा देते थे, जिससे क्या था, वह भाग जाता था। इसलिए मानव ने क्या था, आग का उपयोग किया था। ठीक है, अब हम जो नाम व तिथियाँ ये नीचे दिया हुआ है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। तो जो आरंभिक काल था उसको कहा है पुरापाषाण काल। ठीक है, यह दो नामों से बना है, प्राचीन और पाषाण, यानी पत्थर से बना है। इन पर पुरास्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को बताते हैं। इसके 20 साल पहले मनुष्य को मतलब ये सब चीज़ों के बारे में पता था। आरंभिक काल यानी उत्तर पाषाण काल, इसमें इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई थी। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहा गया था, और इसका समय जो लगभग 12,000 साल पहले था और 10,000 पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण आमतौर पर बहुत ही छोटे थे, इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों से हड्डियों एवं लकड़ियों के मट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे हथियार मिले हैं। तो ये पूरा पाषाण युग के दौरान बनाए गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई, जिसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है कि आरंभिक जो मानव था उसने किस प्रकार हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक हमने मानचित्र देखा है, जो मानचित्र में हमें जो स्थान दिए गए हैं वो हमारे को ध्यान से देखना है। ठीक है, मानचित्र के अंदर ये दिए हुए हैं और इसमें बताया है पूरा पाषाणिक स्थल बताया है हमें। ठीक है, और नव पाषाणिक बताया है, महापाषाणिक नाम का उनके बारे में हमें अभी पढ़ा था वो है। तो आज इतना ही है, अगले हम आगे की क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।